हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिग्री फिफ्थ सेमेस्टर डीओएस में हमने पहला चैप्टर पूरा किया, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, आईएस कोड के जो भी प्रोविजंस है वो भी हमने देखे। ठीक है, पहले हम कौन सी मेथड यूज करते थे, अभी कौन सी करते थे। अभी हम सिंगली एंड डबली जो रेनफोर्स्ड कंक्रीट सिंगली बीम एंड डबली बीम है उसके एग्जाम्पल करेंगे। मगर मैंने आपको पहले बोला था कि लिमिट स्टेट और वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या है एक्चुअली और कैसे उसका डिजाइनिंग में यूज होता है, उसका मैं एक आपको वीडियो बताने वाला था पहले। ठीक है, उसमें लास्ट टाइम वॉइस नहीं आ रही थी इसलिए हमने वो स्टॉप रखा था। तो आज मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा। ठीक है, कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड को आप आसानी से कैसे समझ सकते हो। ठीक है, तो आप देखना ध्यान से। ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड आपके यहाँ पे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लिमिट स्टेट मेथड एंड वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कुछ पॉइंट्स हम याद कर लेते हैं जिससे हमें आगे आसानी हो समझने के लिए। ठीक है, तो बोथ आर द डिजाइन मेथड्स। पर्पस ऑफ द डिजाइन इज द सेफ्टी ऑफ स्ट्रक्चर दैट डू नॉट फॉल्स एंड कोलैप्स। दोनों मेथड्स डिजाइन मेथड से और उनका पर्पस होता है कि स्ट्रक्चर को सेफ रखा जाए। ठीक है, उसको फॉल ना होने दे, कोलैप्स ना होने दे, उनका एम होता है। ठीक है, उसके बाद में उसमें जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड है, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड ओल्ड मेथड है। ये पुरानी एक मेथड है जिसे हम यूज करते थे डिजाइनिंग करते वक्त। लेकिन इसमें क्या होता था, जो डिजाइनिंग हम करते थे वो सिर्फ अप टू यील्ड स्ट्रेस, अप टू यील्ड स्ट्रेंथ तक ही हम डिजाइन किया करते थे। ठीक है, मतलब कि जो सेफ्टी फैक्टर हम निकाला करते थे। देखो इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड है वो पूरी ओल्ड मेथड है, 1990s के पहले यूज होती थी। उसमें जितना एक्चुअल लोड एनालिसिस में आता था वही हम लेते थे। अभी हम डिजाइनिंग जो लिमिट स्टेट मेथड है उसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी का जो भी प्रोविजंस है वो हम ऐड करेंगे। ठीक है, वो सेफ्टी फैक्टर हम सिर्फ अप टू यील्ड स्ट्रेंथ तक ही कंसीडर किया करते थे। इस कर्व में आप देख सकते हैं कि जो यील्ड स्ट्रेंथ है और अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, और ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस इंजीनियर्स ने ऑब्जर्व किया और उस डिफरेंस को के बारे में वो सोचने लगे कि हाँ, जो मटेरियल्स हम यूज कर रहे हैं और उन मटेरियल्स की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हम पूरी की पूरी यूज नहीं कर रहे। ठीक है, उसको पूरा यूज करने के लिए हम डिजाइन नहीं कर पा रहे। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, अब हम जो मटेरियल की स्ट्रेंथ है उस मटेरियल की स्ट्रेंथ को हम पूरा का पूरा यूज करना शुरू कर देंगे। ठीक है, मतलब कि जो डिजाइन है हमारा उसको हम इम्प्रोवाइज कर देंगे। देन उन सभी ने ये डिसाइड किया कि अब हम जो डिजाइन है विल बी डिजाइन अप टू द अल्टीमेट लिमिट। ठीक है, वो जो जो डिजाइन था वो हम अल्टीमेट लिमिट तक डिजाइन करना शुरू करेंगे। जिससे क्या होगा, जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी फैक्टर जो निकालते थे उसका कैलकुलेशन भी अब हम अल्टीमेट लिमिट को कंसीडर करके ही निकालेंगे, उस पॉइंट को कंसीडर करके ही निकालेंगे, मतलब वहां तक की सिचुएशन तक निकालेंगे। अब Writing's not that easy, but Grammarly. This sentence is grammatically correct. ये जो अल्टीमेट लोड मेथड थी और जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड थी, इन दोनों मेथड्स में कुछ प्रॉब्लम्स थे। जिसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या हुआ करता था, सर्विसिबिलिटी ऑफ मटेरियल कंसीडर किया जाता था, लेकिन जो मटेरियल की स्ट्रेंथ हम यूज कर रहे हैं वो स्ट्रेंथ टोटली यूज नहीं हो पा रही थी, इसलिए तो हमने अल्टीमेट लोड मेथड डिराइव की थी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ अल्टीमेट लोड मेथड में, जिसके अल्टीमेट लोड मेथड में हम सर्विसिबिलिटी ऑफ मटेरियल को इग्नोर कर दिया हमने। ठीक है, मतलब कि अल्टीमेट लोड मेथड में हम सिर्फ यूज ऑफ मटेरियल टोटली करते थे, लेकिन जो सर्विसिबिलिटी है मटेरियल की उसको हम टोटली कवर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, अब ये दो चीजें समझने के पहले आपको सर्विसिबिलिटी क्या है ये अच्छे से समझना आना चाहिए कि सर्विसिबिलिटी होती क्या है। देन अब हम देखेंगे व्हाट इज द सर्विसिबिलिटी। अब इस चीज को आपको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बीम को कंसीडर करना पड़ेगा।
ठीक है, आप अपने घर की कोई भी एक बीम कंसीडर कर लीजिए और देखो, मान लीजिए कि आप हम जब मैं पढ़ा रहा था आपको तब सर्विसिबिलिटी आपको समझाया था, ठीक है, तभी भी आपको नहीं समझाया तो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। बीम के ऊपर आप लोडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू द लोडिंग एक पॉइंट ऐसा होगा जो यील्ड स्ट्रेस को भी पार कर देगा, ठीक है, और वो जो बीम है वो बीम बेंड हो जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से वो बीम बेंड हो जाएगी, जिससे क्या होगा उस बीम के ऊपर जो आपने प्लास्टर लगाया था वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, मतलब कि वो वहां से रिमूव होना शुरू हो जाएगा और दिखने में भी वो बेकार लगेगा, ठीक है, जिससे क्या बोलते हैं हम कि ये मटेरियल अब सर्विसिबल नहीं है, ठीक है, उसी को हम सर्विसिबिलिटी मतलब सर्विसिबिलिटी कंसिडरेशन बोला करते हैं, ठीक है, तो ये थी सर्विसिबिलिटी। अब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ठीक है, वो देखो उसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप कंसीडर कर लीजिए एक बीम, ठीक है, लेट्स कंसीडर अ बीम। अब एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पर हमने कंसीडर कर ली, अब इस बीम के ऊपर हम क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। बिफोर द लोड अप्लाई हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक मेजरिंग डिवाइस रखेंगे और इस पॉइंट के ऊपर भी मेजरिंग डिवाइस रखेंगे जो कि स्ट्रेस को मेजर करते रहेगा, मतलब कि हमें स्ट्रेस की लिमिट मिलती रहेगी, किस लिमिट पे वो बेंड हो गया, ठीक है। नाउ द लोडिंग इज अप्लाई एट वन पॉइंट वी रीच द यील्ड स्ट्रेस, लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हम यील्ड स्ट्रेस को भी पार कर देंगे, ठीक है, और जो यील्ड स्ट्रेस है वो हम सिग्मा एसटी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और यील्ड स्ट्रेस का इफेक्ट क्या होता है, वो बेंड हो जाता है भी, ठीक है, इस तरह से कुछ वो बेंड हो जाता है अगर हम यील्ड स्ट्रेस से ऊपर भी लोड को अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो बेंड है इसके इस बेंड होने के बाद भी अगर हम लोड अप्लाई करते जा रहे हैं एट वन पॉइंट क्या होगा, हम अल्टीमेट लोड का जो पॉइंट है वहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद में अगर हमने थोड़ा सा भी लोड लगा दिया तो वो बीम वही की वही ब्रेक हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, ठीक है, वो बीम ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, उसको हम ब्रेकिंग बोलते हैं। तो वो ब्रेकिंग जो डिनोट करते हैं वो हम सिग्मा बीआर से डिनोट करते हैं। देखो उसके बाद में नाउ वी आर designing anything, our aim will be one thing, the material that we design should be maintained and the structure should be maintained, ठीक है, मतलब कि जो डिजाइन कर रहे हैं उसको हमें मेंटेन रखना होता है। अब उसको मेंटेन रखने के लिए क्या सोल्यूशन है, ठीक है, इन चीजों के लिए क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशंस हम देख लेते हैं कौन कौन से सोल्यूशन। देखो दो सोल्यूशन है, सबसे पहले फेल्योर का रीजंस के थ्रू हम आते हैं, तो देखो सबसे पहले हम उस जो लोडिंग हम लगा रहे हैं उसको लिमिट कर देंगे और दूसरा सोल्यूशन जो स्ट्रेस लगा रहे हैं उसको भी हम लिमिट कर देंगे। अब लिमिट द लोडिंग का मतलब क्या होता है, लोडिंग को हम लिमिट कर रहे हैं मतलब कि जब लोडिंग हम लिमिट करते हैं तब क्या होता है, जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो रिड्यूस हो जाती है और उसके वजह से कोई बेंड भी नहीं रहता और कोई ब्रेक भी नहीं रहता, ठीक है, जिसकी वजह से कोई बेंड नहीं रहता कोई ब्रेक नहीं रहता। और उसके बाद में जो स्ट्रेस लिमिट थी, स्ट्रेस लिमिट में क्या होता था, अगर हम स्ट्रेस डिजाइन करते हैं फिक्स करते हैं उसके बाद में भी उससे ज्यादा स्ट्रेस आने लगती है, तब हम क्या करते हैं, ज्यादा स्टील प्रोवाइड करते हैं, जिससे अगर स्ट्रेस ज्यादा भी आती है तो वो स्ट्रेस वो उसे बेयर कर सके, ठीक है, उसके लिए हम ज्यादा स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अच्छे से मेंटेन रह पाए, ठीक है। उसके बाद में वी आर डिजाइन यूजिंग अ स्ट्रेस लिमिट नोन एज द वर्किंग स्ट्रेस मेथड। इस स्ट्रेस लिमिट से जो डिजाइन करते हैं उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो कैलकुलेट करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड स्ट्रेस, ऑन द बेसिस ऑफ यील्ड स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैलकुलेट करते हैं। अब देखो इसमें इसमें जो सिग्मा होता है वो सिग्मा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होते हैं वो कैसे निकालते हैं, उसको हम क्या करते हैं, सिग्मा एसटी से एसटी को हम गामा से डिवाइड कर देते हैं और जो गामा डिवाइड कर रहे हैं वो मैक्सिमम होता है। अब लिमिट के लिए देखेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग द लिमिट फॉर द लोड, उसमें क्या होता है, जो लोड है पी उस लोड को हम गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो गामा होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पी अल्टीमेट अपॉन वर्किंग लोड, ठीक है। और इस मेथड को मतलब कि लिमिट द लोडिंग मेथड को हम कहते हैं अल्टीमेट लोडिंग मेथड। लेकिन क्या है इस मेथड में भी प्रॉब्लम है, ये मेथड सेफ है, ये बीम सेफ है लेकिन सर्विसेबल नहीं है,
ठीक है, बीम इज सेफ बट इट इज नॉट सर्विसेबल। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसके सोल्यूशन के थ्रू एक नई कंसेप्ट डेवलप हुई, न्यू कंसेप्ट इज अराइव, दैट कंसेप्ट इज नोन एज द लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी में क्या होता है, देखो, इट टेक लिमिट फॉर अ स्ट्रेस एज वेल एज फॉर अ लिमिट, ठीक है, एज वेल एज फॉर द लोड। तो वो जो लिमिट हम लगाते थे स्ट्रेस के लिए और कैलकुलेशन करते थे बाद में लोड के लिए, इसमें वो दोनों भी कर रहे हैं। इसको हम कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी और अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड भी, मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड अल्टीमेट स्ट्रेस मेथड हम इसको बोल सकते हैं। जिससे क्या होगा, स्ट्रक्चर सर्विसेबल बनेगा और कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है, स्ट्रक्चर इज सर्विसेबल एंड नॉट विल बी कोलैप्स। अब देखते हैं कि एक्चुअल में लिमिट स्टेट मेथड में अब तक हम क्या करते आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, लिमिट स्टेट मेथड में दो चीजें हमने अब तक कवर कर दी, ठीक है। मतलब कि देखो, सबसे पहले लिमिट स्टेट ऑफ द कोलैप्स जो हम करते हैं, इसमें क्या होता है कि बीम को हमें शेयर न होने देना है, फ्रैक्चर इफेक्ट न शो करने देना, उसके बाद में टॉर्जन इफेक्ट भी नहीं आना चाहिए। तो इस चीजों को हम कंसीडर करके डिजाइन करते हैं, और इस चीज को डिजाइन करते वक्त हम क्या करते हैं, स्ट्रेस को लिमिट दे देते हैं, अप्लाई द स्ट्रेस लिमिट एंड देन वी विल डिसाइड, ठीक है। मतलब कि ये वर्किंग स्ट्रेस आ गई लिमिट स्टेट मेथड में। और दूसरा पार्ट क्या है, लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी, जैसे कि अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, ठीक है, वो थी टोटली डिपेंड्स है ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। इसमें ड्यूरेबिलिटी देखी जाती है, जिसमें कवर हमको प्रोवाइड करना होता है, टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या है, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट क्या है, कोरोजन हो रहा है कि नहीं, ये सब चीजें हमें कंसीडर करनी होती है। और इसको कंसीडर करने के बाद डिजाइन करते हैं, जो डिजाइन करते हैं वो बाय अप्लाइंग लोड लिमिट, बाय अप्लाइंग लोड लिमिट हम डिजाइन करते हैं। तो इसका मतलब कि लिमिट स्टेट मेथड में हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड भी यूज कर रहे हैं और लिमिट ऑफ सर्विसिबिलिटी भी यूज कर रहे हैं, और जो वर्किंग स्ट्रेस थी उसमें सिर्फ हम स्ट्रेस को लिमिट किया करते थे। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसमें आपको वर्किंग स्ट्रेस मेथड एंड लिमिट स्टेट मेथड आपको अच्छे से समझा होगा। अभी हम जब भी नेक्स्ट लेक्चर में लाइव लेक्चर लेंगे तब सिंगली रेनफोर्स बीम एंड डबली रेनफोर्स बीम के हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इन इंट्रोडक्शन पार्ट भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है।